हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कहीं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में बताया था 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में 50 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम VVI है। तो पहला आपका क्या है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार आपका कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा लेखक है उनका। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में, मतलब किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में रामायण को लिखी गई है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत जो पाठ को लिखे हैं उसका नाम क्या है? तो क्या है, बहादुर है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? वो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगा था, तो वो भी पूछ सकता है बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था? तो 11 रुपए का चोरी का आरोप कौन लगाई थी मतलब उस पर? तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाई थी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, द्विवेदी जी ने किससे पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये पार्ट बहुत ही, तो क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने पूछा? द्विवेदी जी से, लेखक से। तो लड़के ने पूछा। ऑप्शन नंबर ए, छोटा बच्चा ने पूछा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि कौन सी विद्या है आपका? तो नागरी लिपि एक निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी पाठ कौन लिखे? सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है, इनका जन्म कब हुआ था, ये पाठ कौन लिखे, वो पाठ कौन लिखे, मतलब ऐसे ही पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी से। इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रेमघन स्वदेशी पाठ के लेखक रचनाकार है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि थे? वो जर्मन भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, जीत जीत मैं निरखुत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? जीत जीत मैं निरखुत हूँ पाठ कौन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण के द्वारा कौन सा रचित पाठ है? कौन लिखे हैं पाठ के? एक वृक्ष की हत्या के लेखक कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डौरा इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कविता की है, इस पंक्ति के रचनाकार रस खान है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये भी अभी भी पूछ सकता है, ज़्यादा आशा है उस दिन पूछ सकता है आपका 20/2/2023 का दिन। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। जाति प्रथा के भी लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब बात करें इसका जन्म कब, जन्म 1891 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु, तो अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है आपका, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो 4 है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संख्या बीच। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, नान काना साहब का संबंध है। नान काना साहब का संबंध किससे? नान काना साहब का संबंध ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुरु नानक से है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है। नाखून हमारी पक्षुता यानी पशु पक्षी के मतलब निर्देश अवशेष है। वो लाखों साल से बढ़ते हैं, अभी भी बढ़ते रहेंगे।
अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगता है, तो क्या होगा 8वीं 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर बी, ये बार बार पूछता है, इस बार भी ज़्यादातर आशा है पूछ सकता है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, कहे ना जन्म से भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसमें क्या पूछा, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है, तो बचपन आपका उदाहरण। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है, तो इसका लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है आपका, कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। कथक नृत्य का प्राय माने जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। पंडित बिरजू महाराज नृत्य का प्राय माने जाते हैं कथक। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें क्या लिखा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण नहीं है, तो आपका दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, जीत जीत में निरखुत पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखुत पाठ के केंद्र में क्या है, तो बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर इसका सी है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो अज्ञेय के सूत्रपात क्या है। अज्ञेय का सूत्रपात आपका क्या है, क्या पूछा, अज्ञेय के सूत्रपात क्या है, तो क्या है आपका प्रयोग याद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ऐसे भी पूछता है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो ये भी बताना चाहता हूँ 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय का जन्म हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है आपका, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का आपका क्या उदाहरण है, रामावतार, ये भी परमानंद कविंद्र। इस उपयुक्त सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है आपका, मदन है। मदन किसका बेटा है, तो मदन एक किरानी का बेटा है। असेन साहब का बेटा कौन था, तो काशू था यानी खोखा था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, अन्य पुरुष डैश भेद है। अन्य पुरुष डैश भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष भेद है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बाधा। पंडित बिरजू महाराज को कौन गंडा बाधा, सॉरी गड़ा बाधा, यहाँ पर कड़ा होगा, सॉरी कड़ा होगा, गड्ढा नहीं। ऑप्शन नंबर ए पिता ने। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा, लौट कराऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। लौट कराऊंगा पाठ के आपके लेखक कौन है, तो ये कौन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवानंद दास। लौट कराऊंगा फिर पाठ के लेखक जीवानंद दास। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, रोन नदी स्थित है। रोन नदी कहाँ पर स्थित है, मतलब यहाँ पर स्थित नहीं लिखा है। रोन नदी देश में है। रोन नदी किस में है, तो फ्रांस में है रोन नदी। ऑप्शन नंबर ये बार बार पूछता है, इस बार भी आशा है ज़्यादातर पूछ सकता है। द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास भाई बहन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक क्यों मांगना, कुएं में पालने के लिए अपने पिता से मछली मांग रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, कविता नहीं है। कविता नहीं है, तो क्या है, शिक्षा और संस्कृति की कविता नहीं। शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। अक्षर विज्ञान भी कविता है, स्वदेशी भी कविता, हमारी नींद भी कविता, पर शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन है अगला नंबर, मोहारा नदी शहर में है। मोहारा नदी शहर में है। मोहारा नदी शहर में है, तो मोहारा नदी किससे, मतलब शहर से दूर थी, तो कितने थी, 1 मील, शायद 2 मील थी। ए ऑप्शन नंबर इसका बी, पर आई एम नॉट श्योर। इसका पता होगा तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, राजदूत में है। राजदूत में है क्या, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राजदूत में है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। औनियो नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित। औनिया किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, गिरधरलाल है। गिरधरलाल क्या है, मदन का पिता है गिरधरलाल।
अक्कासु का तो पिता आप जानते ही होंगे सेन साहब है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, संतु डैश डैश के मारे काँप रहा था। संतु किसके मारे काँप रहा था, तो ठंड के मारे काँप रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बहुब्रीहि समास में है तो इसका क्या हो जाएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, कमरुद्दीन का जन्म डैश डैश में हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म कब मतलब किस कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था आपका बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्या एक व्यंजन संधि का उदाहरण, पुनर्जन्म एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश डैश निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां का परदादा उस्ताद सलार हुसैन निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो डुमराव के रहने वाले थे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा, मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। अगले ये क्या है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा, ये भी नहीं हो पाएगा। धर्मात्मा ये भी नहीं होगा, धर्म आत्मा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, जन्म से कौन पागल थी। जन्म से कौन पागल थी, तो जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंगू थी। अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इसका सब्जेक्टिव जो आपका 20/2/2023 में पूछेगा ही पूछेगा। थैंक यू, धन्यवाद।